अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ बहुत ज़रूरी खबरें लेके। रमज़ान कब से शुरू होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और जो है सऊदी अरब में एक इंडियन आदमी बहुत ही गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद से सऊदी अरब में जो है ना, अभी मस्जिद हरम में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा पे, लाइक खिदमत के वीज़ा पे आप समझिए, उसमें भी कटौती होने वाली, क्योंकि वहाँ पे भी सऊदीजेशन हो रहा है। और जो है एयरपोर्ट पे टैक्सी ड्राइवर वगैरह रहते हैं, वहाँ पे भी सऊदीजेशन होने वाला है। और जो है सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी। एक आदमी का सवाल था जवाजात से मल्टीपल री एंट्री के बारे में, यानी जो है मल्टीपल का खुरूज ओहदा जो है लगता है क्या, इसके बारे में। तो और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें हैं। वीडियो आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, एक भाई ने साई खास के प्रोफेशन पे, उन्होंने जवाजात से सवाल किया था कि मैं साई खास के प्रोफेशन पे सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और मेरा जो है इकामा एक्सपायर है। मेरा इकामा रिन्यूअल करने के लिए जब भी कफ़ील को बोलता हूँ तो कफ़ील अभी बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है ट्रैफिक वायलेशन है, मेरा ट्रैफिक वायलेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, यानी कफ़ील के ऊपर वायलेशन है। इस पर जवाजात ने जवाब दिया है कि इकामा रिन्यूअल करने के लिए अगर किसी के ऊपर कोई वायलेशन है, कोई ट्रैफिक का चालान है, तो वो पेमेंट करके तब उसके बाद से इकामा रिन्यूअल होता है। लेकिन जिस आदमी का इकामा रिन्यूअल कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रैफिक का वायलेशन है तो उसके ऊपर ये कानून नाफिज होता है। यानी अगर कफिल के ऊपर है तो आपका इकामा रिन्यूअल कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। अगर कफिल खिलाफ वर्जी कर रहा है और इकामा को रिन्यूअल नहीं कर रहा है तो उसकी फ़ाइन उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है तो आपका इकामा रिन्यू हो जाएगा। कफिल को खाली उसका पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि भाई कफिल के ऊपर फ़ाइन है तो कफिल किसी अपने वर्कर का इकामा रिन्यूअल नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और दूसरा एक सवाल है, ये भी जो है डोमेस्टिक वर्कर के रिलेटेड है। इन्होंने जॉर्जिया से सवाल किया था कि हमारे जो घरेलू वर्कर हैं उनके ऊपर जो है जो छुट्टी लगाना होता है वो मल्टीपल छुट्टी लग सकता है क्या, मल्टीपल खुरूज ओहदा लग सकता है क्या, क्योंकि हमको कई बार जो है पड़ोसी देश में जाना पड़ता है तो उनको लेके जाना पड़ता है। तो लेके जाने के लिए जो है वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। तो वीज़ा के साथ साथ जो है कई बार मल्टीपल वीज़ा ले लेते हैं, तो उसमें मल्टीपल खुरूज ओहदा रहे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो इस पर जवाजात ने जवाब दिया कि देखिए खुरूज ओहदा दो तरह का लगता है। एक जो है सिंगल खुरूज ओहदा होता है, जो मतलब आप छुट्टी लगा के गए और सिंगल एंट्री एक बार आए वो ख़त्म हो गया आपका। और एक होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल वो इशू करा सकते हैं और आराम से जो है दूसरे कंट्री जाके फिर आ सकते हैं। उसमें मल्टीपल एंट्री का उनका जो है खुरूज ओहदा लग जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगला जो न्यूज़ है वो 3 दिनों की छुट्टी को लेकर के। कई लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर 3 दिनों की छुट्टी हफ्ते में मिलेगी क्या सऊदी अरब में। इस पे जो है जवाजात से लोगों ने सवाल किए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से सवाल किए कि जो है सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ बहुत ही घूम रहा है कि अब सऊदी अरब में बहुत जल्द 3 दिनों की छुट्टी होगी, हफ्ते में खाली 4 दिन काम करना होगा। इस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल इस पे जो है विचार हो रहा है अभी, और इसको जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख भी दिया गया है सर्वे वगैरह के लिए। और ये विचाराधीन है, कुछ भी हमको चेंजिंग करना होता है तो चेंजिंग मुमकिन है हर कानून में। और हर जो है ये तो आ गया आपका लेबर कानून का, श्रम कानून का, तो इसमें भी तो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत ये आता है। इस पे जो है मुमकिन है कि ये सब चीज़ें हो जाए, मुमकिन है कि कानून में चेंजिंग हो जाए, उन्होंने क्लियर कहा है। तो हो सकता है ये कि अब आने वाले दिनों में सऊदी अरब में खाली 4 दिनों का काम हो। इससे क्या होगा कि विदेशी जो मैन पावर आते हैं उनके लिए भी सहूलियत होगी, ज़्यादा और अट्रैक्ट होंगे वहाँ आने के लिए। और सऊदी अरब में जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको सऊदीजेशन के तहत काम पे लगाया जा रहा है, वो लोग भी और अट्रैक्ट होंगे और वो लोग भी सऊदी अरब में जॉब करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अप्लाई करेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो चाँद को लेकर है। रमज़ान का चाँद कब होगा, यानी पहला रोज़ा कब होगा, इसके रिगार्डिंग है। सऊदी के सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को आदेश दिया है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो है 21 तारीख को यानी 21 मार्च को आप लोग चाँद देखने की कोशिश करें। और अगर 21 मार्च को चाँद दिख गया, 21 मार्च को है 29 शाबान, 29 शाबान होगा, तो ये पर ये लोग उम्मीद जता रहे हैं कि शाबान जो है 29 दिनों का ही होगा। तो अगर 29 शाबान को चाँद दिख जाता है यानी 21 मार्च को, तो 22 मार्च से सऊदी अरब में रोज़ा होने लगेगा। और इंडिया में लोग कह रहे हैं कि 23 मार्च को पहला रोज़ा रहेगा। तो इस पे जो है आप लोग भी चाँद सऊदी अरब में हैं तो उस दिन देख सकते हैं और लोगों को अपडेट भी कर सकते हैं। खैर अभी काफ़ी दिन है, इस पे और भी बहुत सारे बातें और विचार होंगी, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा 21 मार्च को कि रमज़ान 22 मार्च से होगा या 23 मार्च से होगा सऊदी अरब में। इसके बाद से अगला न्यूज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि सऊदी अरब में जो जितने मतलब एयरपोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट लाइक जेद्दा,
दम्माम, रियाद और मदीना, ये चारों एयरपोर्ट पे अभी एक चीज़ लागू किया जा रहा है कि वहाँ पे जो है टैक्सी जो ड्राइवर रहेंगे वहाँ पे सऊदीजेशन किया जाएगा, और जो है जो उसके सुपरवाइज़र रहते हैं उसमें लेडीज़ लोगों को काम पे लगाया जाएगा, जो टैक्सी सुपरवाइज़र रहते हैं। तो लगभग 80 जो है वो लोग वहाँ पे कार्यरत रहेंगे, और सऊदी अरब के हर एयरपोर्ट पे जो है ये मुमकिन है कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी, ये सब जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं उसके अंडर में काम करने वाले, तो हो सकता है वहाँ लेडीज़ भी रहेंगे और ड्राइवर भी सऊदी रहेंगे इन फ्यूचर। इस पर जो है ऑलरेडी विचार शुरू हो गया है और ये लागू भी कर दिया गया 4 जगहों पे। दोस्तों अगला न्यूज़ है एक्सीडेंटल सर्वे के रिगार्डिंग। जो एक्सीडेंट होते हैं, जो कार वगैरह के एक्सीडेंट सऊदी अरब में होते हैं, उस पर एक सर्वे आया है। एक वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट हैं सऊदी अरब में, उनका नाम है अली अल मालीबारी। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में जो है 2019 से और 2022 तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें मैक्सिमम यानी करीबन 4 लाख एक्सीडेंट जो है ड्राइवर लोगों की लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हुआ। वो लापरवाही क्या है कि ड्राइवर लोग मोबाइल यूज़ किए हैं, तो मतलब मोबाइल यूज़ करने की वजह से 4 लाख एक्सीडेंट जो है हुए हैं सऊदी अरब में 2019 से 2022 के बीच में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ करना, या कॉल पे बात करना, मैसेज को रिप्लाई कर देना, या मोबाइल में कभी कभी गेम भी खेल लेना, ये चीज़ें जो है काफ़ी ख़तरनाक है, और एक्सीडेंट का ज़्यादातर हिस्सा ये मोबाइल ही बनता है वाइल ड्राइविंग। इसके बाद से अगला न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जितने भी सऊदी अरब में जो सीजनल जॉब्स होते हैं, लाइक जो खिदमत वाले जॉब होते हैं ना, मक्का, मदीना और जद्दा में, जो लोग इंडिया से और हर देश से जाते हैं सऊदी अरब में, कहाँ तो हम हाजी लोगों की खिदमत का काम करने जा रहे हैं। अब इसमें जो है सऊदीजेशन कर दिया गया है। कस्टमर सर्विस हो गया, या फिर ड्राइवर हो गए जो जद्दा एयरपोर्ट से इधर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सुपरवाइज़र वगैरह हो गए, वो सब चीज़ों में जो है लगभग 3-4 कैटेगरीज़ में जो है, जो मेन कैटेगरीज़ हो जाएंगी, जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं जितने भी जायरीन हैं उनको, उसमें जो है लेडीज़ और जेंट्स यानी मर्द और औरत सऊदी जो नागरिक हैं उन लोगों को जॉब पे लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि इस सेक्टर में भी अब जो लोग सीजनल जॉब करने के लिए शटडाउन के काम में, हज में ज़्यादातर लोग जाते हैं, जो मतलब हाजियों की खिदमत के लिए मैक्सिमम लोग बोलते हैं भाई हम हाजियों की खिदमत में जा रहे हैं, वहाँ जाके हमारा उम्रा भी हो जाएगा। तो इन लोगों के लिए अभी ये बुरी खबर है कि उन लोगों के जॉब में कटौती होगी। और जो है एक चीज़ और इसमें बता दूं कि इस नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है इंडिया में। एजेंट लोग बहुत पैसे ले लेते हैं, आपका खिदमत में लगा रहे हैं, वीज़ा लगा रहे हैं, और कुछ होता नहीं है और पैसे लेके भाग जाते हैं। ये चीज़ें बहुत बार इंडिया में देखी गई हैं। दोस्तों सबसे आखिर में एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जीजान रीजन से जो है एक इंडियन आदमी को, एक इंडियन नेशनल को गिरफ्तार किया गया है काफ़ी शर्मनाक काम करते हुए, और ये देशद्रोह है। ये काम करने वालों को वहाँ पे बख्शा नहीं जाता है। ये इंडियन नेशनलिस्ट क्या कर रहा था कि 46 ऐसे जो वॉयलेटर थे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के वॉयलेशन कर रहे थे, उनके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह थी। ये आदमी यमन के थे, इथोपिया के थे। इन लोगों को जो है लगभग 46 लोग थे, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट की जो है सुविधा मुहैया करवा रहे थे ये इंडियन आदमी। तो इस भाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया है इस जुर्म में, और 15 साल अब ये जेल में रहेंगे। उसके बाद से इनको जो है अप टू 1 मिलियन रियाल यानी 1 मिलियन रियाल तक इनको जो है फ़ाइन भी देना पड़ेगा, और 15 साल जेल भी काटना पड़ेगा। उसके बाद से लाइफ टाइम सऊदी अरब में बैन भी हो जाएंगे। तो ऐसा काम करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं हमेशा ड्राइवर लोगों को कहते रहता हूँ, चाहे गलती से कर दें या जानबूझ के कर दें या अनजाने में कर दें, अगर आप लोग वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं और किसी को अनजाने में भी अगर लेके बैठा के अनजान आदमी को आप लेके कहीं चल देते हैं, तो उसमें आप इन्वॉल्व पाए जाते हैं। फिर वो जुर्म आप जो है आपके ऊपर साबित ही हो जाता है, आप कितना भी कोशिश कर लें बच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कभी भी आप जो है अगर अपनी पर्सनल गाड़ी को जो है ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं, या आप वहाँ पे कहते हैं भाई कभी इन 2 आदमी 4 आदमी को उठा के यहाँ से वहाँ कर दें, 2 पैसा मिल जाएगा, लेकिन उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है ऐसा काम मत करिए, नहीं तो कभी भी पकड़े जाएंगे। तो यही सीन होगा जो ये इंडियन आदमी के ऊपर हुआ है। तो आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं इसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।